आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आज हम पाएंगे कि एनिमल्स में सेगमेंटेशन के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो सेगमेंटेशन इन एनिमल्स। स्यूडो सेगमेंटेशन जिसमें ट्रू सेगमेंट नहीं होता है। स्यूडो सेगमेंटेशन और दूसरा है ट्रू सेगमेंटेशन। तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनमें एक तो स्यूडो सेगमेंटेशन होता है और ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और स्यूडो सेगमेंटेशन किस में होता है ये अब देख लेते हैं। प्रोग्लॉटेड प्रोग्लॉटेड कहाँ होते हैं? फीताकृमि में। फीताकृमि में जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इनमें स्यूडो सेगमेंटेशन होते हैं। तो फीताकृमि कैसा बना होता है? प्रोग्लॉटिड्स का बना होता है और प्रोग्लॉटिड में क्या होता है? ये स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। ये प्रोग्लॉटिड को कहते हैं फाल्स सेगमेंट। फाल्स सेगमेंट भी कहते हैं प्रोग्लॉटिड को, फाल्स सेगमेंट भी कहते हैं। और ये फीताकृमि में पाया जाता है, टेप वर्म में पाया जाता है, जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थेस का एनिमल है। अब टू सेगमेंट्स किसे कहेंगे? टू सेगमेंट्स किसे कहेंगे? क्या क्या करेक्टर होने चाहिए टू सेगमेंट होने के लिए? पहला करेक्टर नो नंबर शुड बी नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी फिक्स्ड। तो फिक्स्ड होने चाहिए नंबर, सेगमेंट के जो नंबर हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। और दूसरा है स्मॉलेस्ट सेगमेंट शुड बी लास्ट, अंत में। स्मॉलेस्ट सेगमेंट कहाँ होने चाहिए? अंत में होने चाहिए, टेल वाले रीजन में होने चाहिए। शुड बी प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड पर होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट शुड बी प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर स्मॉलेस्ट सेगमेंट होने चाहिए, तब ये ट्रू सेगमेंट माना जाएगा। और दूसरा सेगमेंट कैसे होने चाहिए? शुड बी फिक्स्ड होने चाहिए। अगर ये फिक्स्ड हैं और पोस्टीरियर एंड पर ये स्मॉल है तब ये ट्रू सेगमेंटेशन कहलाएगा। स्यूडो सेगमेंटेशन में क्या होता है? जो टेप वर्म है इसमें प्रोग्लॉटिड जो होते हैं एंटीरियर सिरे पर स्मॉल होते हैं और पोस्टीरियर सिरे पर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बड़े बड़े होते हैं। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, फाल्स सेगमेंटेशन होता है प्रोग्लॉटिड का। ट्रू सेगमेंटेशन के आधार पर इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन के आधार पर कितने भागों बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे इनको। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, जो बाहर की तरफ से सेगमेंटेशन दिखाई देता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन, जो भीतर की तरफ से, बॉडी में भीतर की तरफ से सेगमेंटेशन होता है।
और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो बाहर से सेगमेंटेशन हमें दिखाई देता है, जो बाहर से सेगमेंटेशन हो, इंटरनल सेगमेंटेशन जो भीतर से सेगमेंटेशन हो, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, 3 प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के, एन आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि इसमें बाहर से सेगमेंटेशन होता है, हेड और थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 भागों में बटा होता है। इंटरनल सेगमेंटेशन जो होता है कोऑर्डिनेट में होता है, जो इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं एनिलिडा में होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोडा में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनका हर सेगमेंट में रिपीटिशन होता है, जैसे सीरियल होमोलॉजी कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, सीरियल होमोलॉजी कहेंगे। एक ही ऑर्गन कई सारे सेगमेंट में रिपीट होते हैं, और रिपीटेशन होने के कारण ही इसको हम सीरियल होमोलॉजी कहलाती है। रिपीटिशन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। important body parts each segment repetition of important body parts in each segment। प्रत्येक सेगमेंट में important body parts का रिपीटिशन हो तो इसे हम कहेंगे सीरियल होमोलॉजी। और ऐसा कहाँ मिलता है हमें, एनालिडा में और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। एनालिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है, बाहर से भी हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और भीतर से भी सेगमेंटेशन इसमें होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एनुलाई कहते हैं। जो एनुलेट्स होते हैं उनमें एनुलाई पाए जाते हैं, ये बाहर से सेगमेंटेशन होता है, एनुलाई कहलाता है, और भीतर से भी सेगमेंटेशन होता है इसमें। तो आज का जो टॉपिक है बस यहीं तक रहता है, इसमें सेगमेंटेशन में टू सेगमेंटेशन और हमने सीडो सेगमेंटेशन के बारे में बात कर दी, और टू सेगमेंटेशन को 3 भागों में बांट दिया, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन।